ये लास्ट टॉपिक है इसका, इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस रहेगी उसके इक्वेशंस क्या होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस के इक्वेशन। पहले मैं एक्सिस बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस अपने पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यह है एक्स ओ एक्स डैश वाली लाइन एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल जो लाइन रहेगी वो कुछ ऐसी हो सकती है, ऐसी लाइन मिल सकती है अपने को एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और ऐसी भी मिल सकती है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इस लाइन के ऊपर देखो आप, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन रहेगी, ये वाली लाइन, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और इतनी y की वैल्यू, मान लीजिए ये 2 यूनिट है, ठीक है, ये 2 यूनिट है। अब जैसे अपन यहाँ से चले तो x की वैल्यू आप यहाँ पे 1 हो गई या 2 हो गई, 1 हो गई, y की वैल्यू 2 ही रहेगी आपकी, x की वैल्यू 3 आ गई अपनी यहाँ तक, y की वैल्यू 2 ही रहेगी। तो x एक्सिस की जो पैरेलल लाइन रहेगी उसमें y की जो वैल्यू रहेगी वो फिक्स रहेगी। तो x एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होती है उसको अपन y इज इक्वल टू बी बोल सकते हैं। b कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, y इज इक्वल टू बी। अब ये b जो है जैसे 1 है तो 1 ही 1 रहेगा, 2 है तो 2 ही 2 रहेगा, तो y की वैल्यू फिक्स रहेगी। यहाँ पर x की आप कोई भी वैल्यू रखो, देखो जैसे ये x इज इक्वल टू 1 लिए अपन, यहाँ ये x इज इक्वल टू 1 है और y इज इक्वल टू आपका ये 2 है, तो 2 आ गया। ये x इज इक्वल टू अपन यहाँ तक 2 लिए तो y इज इक्वल टू ये 2 ही रहेगा आपका। ये x इज इक्वल टू 3 आया, यहाँ तक 3 आया, यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो y इज इक्वल टू 2 ही आ रहा, मतलब v की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू फिक्स रहेगी। x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, लेकिन y की वैल्यू पूरे इसमें, आप इधर देखिए अपन, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है, लेकिन यहाँ ऊपर जाएंगे तो y की वैल्यू 2 रहेगी, जो भी है वो। फिर अगर अपन x की वैल्यू -2 ले लें, यहाँ पे -2 आया, तो y की वैल्यू वही रहेगी आपकी 2। तो ये y इज इक्वल टू, चाहे आप कहीं भी लेंगे, यहाँ पे भी अगर कोई पॉइंट आएगा तो y की वैल्यू उतनी ही रहेगी, b है तो बीच रहेगी। x की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो आप इक्वेशन याद रखिए, x के जो पैरेलल लाइन रहती है उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू बी। अब ऐसे ही अपन ने ये लाइन ऊपर लिए थे, अगर अपन x एक्सिस के नीचे लाइन ड्रॉ कर ले, ये भी x एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, ये हो गया y इज इक्वल टू -b। -b का मतलब, जैसे x की वैल्यू अपन ने 1 ली है यहाँ तक, तो y की वैल्यू यहाँ तक -2। अगर अपन ने x की वैल्यू 2 ले ली है यहाँ पर, तो भी y की वैल्यू आपकी -2 ही रहेगी। आपने x की वैल्यू 3 ले ली है यहाँ तक, तो y की वैल्यू -2 ही रहेगी, मतलब y की वैल्यू फिक्स रहेगी। y की वैल्यू में कोई इस लाइन के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट आएगा तो उसकी y की वैल्यू फिक्स रहेगी, x की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। तो ये वाली लाइन भी आपकी x एक्सिस की पैरेलल है और ये वाली लाइन भी आपकी x एक्सिस के पैरेलल। अगर लाइन x एक्सिस के ऊपर आएगी तो y इज इक्वल टू b टाइप का इक्वेशन मिलेगा, और लाइन अगर नीचे आएगी तो y इज इक्वल टू -b टाइप का इक्वेशन मिलेगा। तो ये दोनों लाइनें जो है ये x एक्सिस के पैरेलल हो गई। एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन रहेगी उसमें y कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा आपका, x की वैल्यू आप कुछ भी ले लो, ठीक है। अब ऐसा ही एक दूसरा लेते हैं y एक्सिस के पैरेलल, दूसरा लेता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन देखिए कैसी होगी। ये अपनी एक्सिस है, x o x डैश y o y डैश, ऐसा। अब y एक्सिस ये वाली है आपकी, y y डैश वाली, इसके पैरेलल लाइन अपन इधर से ले सकते हैं, मान लीजिए ये लाइन है। y एक्सिस की जो पैरेलल लाइन रहेगी इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a, यहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। अब देखो इस लाइन के ऊपर अपन कोई भी पॉइंट ले लें तो उसमें x की वैल्यू उसमें फिक्स रहेगी, x की वैल्यू उसमें फिक्स रहेगी, y की आप वैल्यू बदल के ले सकते हैं। जैसे देखो यहाँ तक x की वैल्यू 1 है, 1 यूनिट समझ लो। अब
y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। अब अपन x की वैल्यू 1 लिए, y की वैल्यू अगर 2 लिए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 3 लिए तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। x की वैल्यू आपकी 1 है, y की वैल्यू आपने -1 लिए तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 लिए तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -3 लिए तो यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x की वैल्यू इसके अंदर फिक्स रहेगी। जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसमें x की वैल्यू फिक्स रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। अपन ने a ले ली यहाँ पर, a के प्लेस 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन y की वैल्यू उसमें चेंज हो सकती है। ऐसे ही अभी हमने ये लाइन को क्या किए, हमने ओरिजिन के राइट साइड में लिए। अपन इसी लाइन को, y एक्सिस के पैरेलल लाइन को हम ओरिजिन के लेफ्ट साइड में भी ले सकते हैं, इस साइड में भी हम इसको ले सकते हैं। देखिए अगर इस साइड में लाइन लेता मैं तो कैसी बनती है, ऐसी। देखो ये लाइन भी आपकी y एक्सिस के पैरेलल है, तो इसमें भी x की वैल्यू फिक्स रहेगी। अब x की वैल्यू क्या होगी इसमें, x इजिकल टू होगा ये -a, x इजिकल टू -a। ये लेफ्ट साइड में है आपकी ओरिजिन से, इसलिए माइनस है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक अगर x की वैल्यू -1 है ना, तो y की वैल्यू 0 आ गई अगर पॉइंट यहाँ पे आता तो। फिर x की वैल्यू -1 है यहाँ तक, और y की वैल्यू अगर 2 लेते तो यहाँ आता पॉइंट आपका ये -1 और ये 2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3 लेते तो यहाँ आता पॉइंट। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 लेते तो यहाँ आता पॉइंट। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -2 लेते तो यहाँ आता पॉइंट। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -3 लेते तो यहाँ पे आता पॉइंट। इसमें क्या हो रहा है, x की वैल्यू फिक्स है, माइनस है, y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है दोनों। अगर लाइन ओरिजिन के राइट साइड में रहेगी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर लाइन y एक्सिस के ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रहेगी, इधर लेफ्ट साइड में, इस साइड में, तो फिर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये दो इक्वेशन है, x एक्सिस के पैरेलल और y एक्सिस के पैरेलल। अब जैसे इस इक्वेशन को देखो आप, ये वाला इक्वेशन एक ही वेरिएबल में लिखा हुआ है y इजिकल टू बी, इसको अपन 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं। इसी को अपने को 2 वेरिएबल में लिखना है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स, इसमें x नहीं था, प्लस y इजिकल टू बी, ऐसा लिख सकते हैं। देखो x की वैल्यू कुछ भी रखो, 1 2 3 4 5, वो 0 ही होगा। x इसमें वेरिएबल एब्सेंट था, तो अब x की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, y की वैल्यू आपकी बीच आएगी, क्योंकि ये वाला पार्ट आप कुछ भी रखेंगे यहाँ पे x की वैल्यू तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इसको अपन 2 वेरिएबल में भी लिख सकते हैं ऐसा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल टू बी। ऐसे ही ये वाला जो x इजिकल टू ए था, इसको भी अगर अपन 2 वेरिएबल में लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस वाई एब्सेंट है इसमें, तो 0 इंटू वाई इजिकल टू ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब y की वैल्यू कुछ भी रख दो यहाँ पे, 0 रखेंगे तो भी ये 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यही आएगी। y की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 1 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तब भी x इजिकल टू यही आएगा। y की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू यही आएगी। y की वैल्यू कुछ भी रखो आप, x की वैल्यू यही आएगी। ये 2 वेरिएबल में लिख दिया हमने इसको, तो जो वेरिएबल एब्सेंट रहेगा उसको 0 इंटू लगा के लिख सकते हैं। पर ऐसी माइनस वाले में भी कर सकते हैं, इधर वाले में भी ऐसे कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4, give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. Give the geometrical representation of y is equal to 3 as an equation. ये जो y is equal to 3 है, इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। y is equal to 3 एज एन इक्वेशन, y is equal to 3 जो है ये एक इक्वेशन है। अब y is equal to 3 का मतलब ये लाइन कैसी होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। अब इसको 1 वेरिएबल में भी लिखना है आपको, 1 वेरिएबल में भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और 2 वेरिएबल में भी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इन 2 वेरिएबल एंड इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, फर्स्ट इन 1 वेरिएबल क्या है इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3, y कोऑर्डिनेट 3 एक वेरिएबल में दिखाना है। तो y इज इक्वल टू 3 y एक्सिस के ऊपर आएगा, तो एक अपन एक्सिस बना देते हैं, ऐसी रहती y एक्सिस, यहां पर 0 या o, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, एरो लगा दिए ऐसा। तो अब y इज इक्वल टू 3 कहां पे आ रहा है, ये पॉइंट आएगा अपना, प्लस है तो 1 2 3, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दे। तो ये जो पॉइंट आया आपका,
ये पॉइंट आपका y इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 3, देख रहा नहीं, y एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया वन वेरिएबल में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन y इज इक्वल टू 3 का। अब अगर अपन इस पॉइंट से लाइन ड्रॉ करना चाहे, करना नहीं है अपने को यहाँ पे, तो अपन ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब y की वैल्यू 3 रहेगी, कहीं भी लेंगे तो 3 चाहिए। इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी अगर अपन y की वैल्यू चेक करेंगे तो वो 3 चाहिए, तो आपको ऐसे ही लिख के छोड़ देना, ये y इज इक्वल टू 3। ये वन वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको कहते हैं जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। y इज इक्वल टू 3 एक ही वेरिएबल था। अब सेकंड है इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल y इज इक्वल टू 3। अब इसको टू वेरिएबल में लिखना है, तो वी कैन राइट, देखो अब यहाँ पर x एब्सेंट दिख रहा, तो हम ऐसा 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं ऐसा, 0 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब x की कोई भी वैल्यू रखे अपन, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, y की वैल्यू आपकी 3 चाहिए। अब इसको अपन ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं अपन। अब इसमें दोनों वेरिएबल दिखाना है अपने को, x भी दिखाना है और y भी दिखाना है। x ओ x डैश, ये y ओ y डैश। इसको ऊपर वाले को अपन, ये o था, यहाँ y ओ y डैश, ऐसा लिख सकते हैं। एक ही वेरिएबल, सिर्फ अपन ने वर्टिकल एक्सिस लिए थे वहां पर, यहाँ दोनों एक्सिस ले लिए। अब क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू 3 है, x कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4, y इज इक्वल टू 3 ले लो, ये 1 2, ये 1, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू 3 वाला पॉइंट आएगा ये। अब यहीं से अपन एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दो, सीधी लाइन ड्रॉ कर दो यहां से, ये। अब इस लाइन के ऊपर आप देखो, आप कहीं पे भी इसको देखेंगे तो इसमें y इज इक्वल टू 3 को ही शो करेगा। देखो अब जैसे ये जो पॉइंट था यहाँ पर, यहाँ जो पॉइंट आया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, ये हुए 0,3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 3। अपन अगर पॉइंट को यहाँ ले लेते, यहाँ पे अगर अपन कोई पॉइंट लेते तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आते, देखो कैसे आते हैं, x इज इक्वल टू 1 2 3 जो भी रहता, और y इज इक्वल टू क्या आता आपका, ये 3 चाहता। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, इसके कोऑर्डिनेट 3,3। और यहाँ ले लेते हैं अपन, यहाँ से यहाँ ले लेते हैं एक पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट रहता तो x एक्सिस पे यहाँ तक के 4 आते और यहाँ तक 3 जाते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट 4,3 ऐसा। तो आप ये तीनों पॉइंट को आप नोटिस करके देखो, सब में y इज इक्वल टू 3 है, y की वैल्यू 3 रहेगी क्योंकि y इज इक्वल टू 3 था। अब ये जो x दिख रहा है आपको, 0 इंटू एक्स लिखे, अब x के प्लेस पे 0 रखे अपन ने तो यहीं आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू 1 रखे अपन ने तो ये 1 आ गया, y की वैल्यू 3, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। फिर x की वैल्यू अपन ने 3 रख दी, ये 3 रख दिए, तो भी y की 0 इंटू 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू 3 चाहिए आपकी। आपने x की वैल्यू 4 रख दी तो यहाँ आ गया 4, 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और फिर y की वैल्यू 3 चाहिए आपकी। तो आप x की वैल्यू बदल बदल के रख रहे हैं, लेकिन y की वैल्यू फिक्स आ रही, वो कितनी आ रही, और y इज इक्वल टू 3 वाली लाइन ये है। तो ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल। तो देखो ये हमने टू वेरिएबल में दिखा दिए इसको, इसमें दोनों वेरिएबल दिख रहे हैं, एक x भी दिख रहा और एक y भी दिख रहा। बात वही है क्या कि y इज इक्वल टू 3 है। आप इस लाइन के ऊपर अगर आप इधर भी पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए इतने दूर पे ये वाला पॉइंट लेते हैं आप, तो x की वैल्यू यहाँ तक के -1 और y की वैल्यू 3, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं आपके -1,3। इसमें भी देखो आप y की वैल्यू जो है आपकी क्या आ रही है, y की वैल्यू आपकी 3 ही आ रही। आप कोई भी पॉइंट ले लो इस लाइन के ऊपर, तो सब में y की वैल्यू 3 ही आएगी। x की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले लो, उससे x की वैल्यू कुछ भी लेने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये 0 इंटू एक्स है। आप x की किसी भी वैल्यू का जब 0 में इंटू करेंगे तो ये वापस से 0 हो जाएगा पूरा, और आपको y इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो ये हमने टू वेरिएबल में दिखा दिया। टू वेरिएबल में जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आप ऐसा दिखा सकते हैं, गिव द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन। इसको भी एक इक्वेशन के रूप में आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, किसमें, इन वन वेरिएबल में देना है, एक तो वन वेरिएबल में और एक टू वेरिएबल।
तो पहले वन वेरिएबल में एक एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, टू वेरिएबल में इसको दोनों वेरिएबल के फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे इसमें एक्स दिख रहा है आपको, वाई नहीं दिख रहा, तो 0 इंटू वाई लिख लेंगे। तो पहले वन वेरिएबल वाला लेता हूँ, इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल में क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जैसे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको y की वैल्यू गिवन थी, ऐसे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप पहले a की वेरिएबल में। तो ये 2x एज इट इज रहेगा, 9 को हम शिफ्ट करेंगे तो -9 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -9/2, और -9/2 को क्या लिख सकते हैं आप, x इज इक्वल टू -4.5। 9 को 2 से 2 4 जा 8, डेसिमल 2 5 जा 10, 4.5, -4.5 आ गई x की। अब इस x इज इक्वल टू -4.5 को वन वेरिएबल में हम ग्राफ के ऊपर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखो ये x दिख रहा है आपको, तो आपको x एक्सिस बनाना पड़ेगा, x एक्सिस बनाएंगे। जब ये अपन ने y एक्सिस बनाए थे, अब आपको x एक्सिस बनाना है। 4.5 है ना, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, ये 0 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया 5। तो अपना 4.5 माइनस का इधर रहेगा, -1 -2 -3 -4, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको, -5, ये -5 है ना। ये मैंने नंबर लाइन जैसा बना दिया है ना, x o x डैश, इधर अपना x रहता है, ये o हो गया या 0 हो गया, और ये x डैश है ना, एक एक्सिस बनाया अपन। अब x की वैल्यू -4.5 थी, -4.5 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट होगा यहाँ, ये वाला पॉइंट है आपका। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला पॉइंट, ये है आपका x इज इक्वल टू -4.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहा है आपको, -4.5 बोल सकते हैं, -9/2 बोल सकते हैं, नेगेटिव है इसलिए ऐसा आ गया। अब अगर अपन चाहे, एक ही वेरिएबल में दिखाना है अपने को, अगर अपन चाहे तो इस पॉइंट से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ले ऐसी, तो ये y एक्सिस के पैरेलल हो जाए। x इज इक्वल टू a जो है y एक्सिस के पैरेलल लाइन रहती है, x इज इक्वल टू -a है ये, ऐसा ये y एक्सिस के पैरेलल लाइन आ जाएगी आपकी। लेकिन अपने को एक ही वेरिएबल में दिखाना तो ऐसे लिखा। अब इसमें x की वैल्यू फिक्स रहेगी -4.5। आप ऐसी लाइन बना के इसमें y की कोई भी वैल्यू रखो, -1 -2 -3, सबके लिए x की वैल्यू -4.5 है। ये वन वेरिएबल में इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। देखो एक ही वेरिएबल दिख रहा है आपको x, और x की वैल्यू मैंने 4.5 शो कर दिया। इसी को टू वेरिएबल में करना है, इन टू वेरिएबल, सेकंड है इन टू वेरिएबल। इसी को टू वेरिएबल में, क्या था वो इक्वेशन, इन टू वेरिएबल में इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 9, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन, अब इसको टू वेरिएबल, अभी आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है, y एब्सेंट दिख रहा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई और प्लस 9। इसको भी अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू वही आएगी -4.5 या -9/2 आई। अब यहाँ पर आप y की कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे अपन ने 0 रखे y, तो ये 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2x प्लस 9 बचेगा, तो इससे x इज इक्वल टू -9/2 आएगा। अपन ने y की वैल्यू 1 रख दी, तो 1 इंटू 0 करें तो फिर से 0 हो जाएगा, ये वापस आपको 2x प्लस 9 मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू -9/। आप 3 रखे y की वैल्यू, तो 0 इंटू 3 करें तो 0 हो जाएगा, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपको x की वैल्यू वही मिलेगी। ये टू वेरिएबल में हो गया। अब x की वैल्यू अपने पास में है ही कितनी, -4.5, यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -4, ये अपने लिख दिए इसको टू वे। 9 को चाहे तो उधर शिफ्ट करके लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो, और नहीं भी लिखेंगे तो ये ठीक है। अब इसको अपन जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, y की वैल्यू -4.5 है, बना लो एक x एक्सिस y एक्सिस, x o x डैश y o y डैश। x की वैल्यू कितनी है, -4.5 है, तो ये -1 -2 -3 -4, ये -5, तो -4 और -5 के बीच में हो गए, -4.5 यहाँ पर होगा, ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है आपका -4.5, इसको बोल सकते हैं अपन -4.5,
-4.5, ऐसा बोल सकते हैं आप इस पॉइंट। अब यहां से अगर अपन सीधी लाइन ड्रॉ कर दे, ऐसी सीधी लाइन अपन ड्रॉ कर दे जैसा ये करे थे, यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं वाई एक्सिस के पैरेलल वाली। देखिए ऐसी लाइन आ जाएगी, आएगी। अब इस लाइन को आप कहीं से भी देखो तो इसमें क्या होगा कि इसमें x की वैल्यू जो है -4.5 आएगी। जैसे अपन यहाँ से यहाँ तक आए -4.5, तो y की वैल्यू अभी 0 है यहाँ पर, है ना। अगर अपन यहाँ तक के -4.5 आए और ऊपर चले जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जैसे अपन ये वाला पॉइंट लिखे यहाँ पर, ये पॉइंट लिखे, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे -4.5, 0। अगर अपन ने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिए यहाँ, तो देखो ये पॉइंट क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक -4.5 और यहाँ से यहाँ तक 2, ये 1 हुआ, मैंने 0 लिख दिया है। -4.5 यहाँ से यहाँ तक -4.5 और ये 1 हो गया ऊपर, तो -4.5, 1। और ये वाला पॉइंट अगर अपन देते हैं तो ये क्या होगा, -4.5x हो गया और ये y ऊपर 2 हो गया, ये हो गया -4.5, 2। और अगर अपन यहाँ पे पॉइंट लेते हैं तो ये पॉइंट में भी क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -4.5 और y की वैल्यू 3, -4.5, तो देखो क्या हो रहा है इसमें, x की वैल्यू फिक्स है -4.5, 4.5, और y की वैल्यू बदलती जाएगी। और y की वैल्यू कुछ भी रखो आप यहाँ पे, ये 0 इंटू वाई है, आपने 0 रखे तो 0 हो जाएगा, वापस आपको 2x + 9 मिलेगा। आपने 2 रख दिए, 1 रख दिए, y की वैल्यू 1 रखे तो 1 इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, आपको 2x + 9 = 0, मतलब वही x की वैल्यू -4.5 आएगी। आपने y की वैल्यू अगर 2 रख दिए तो 0 इंटू 2 आपका 0 हो जाएगा, 0 इंटू 2 0 हो जाएगा ना, और 2x + 9 0 हो जाएगा। आपने 3 रख दिए y की वैल्यू, तो 3 इंटू 0 ये फिर से 0 हो जाएगा, आपको 2x + 9 या x -4.5 ही मिलेगा। आप नीचे भी ले सकते हैं कोई पॉइंट, अगर अपन नीचे लेना चाहें, यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए अपन कोई पॉइंट यहाँ पे आ रहा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू -4.5, y की वैल्यू -2, तो इसको लिख सकते हैं अपन -4.5, -2। -2 भी अगर आपने y की वैल्यू रख दी यहाँ पे -2, -2 का 0 में इंटू करें तो 0 ही हो जाएगा, वापस आपको x -9/5 ही आएगा, 9/2 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे आ गया कोई पॉइंट, ये पॉइंट आ रहा, ये पॉइंट कैसे आया, यहाँ से यहाँ तक -4.5 और नीचे -4 आ गया, ये हो गया -4.5, 4, -4 नीचे है इसलिए y की वैल्यू -4। तो ये है आपका 2 वेरिएबल में इसका रिप्रेजेंटेशन, ऐसा दिखा देना है आपको, मतलब इसमें x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, -4.5 ही है, और y की वैल्यू आप कुछ भी रख दो तो वो 0 ही हो जाएगी, क्योंकि 0 इंटू वाई लिखा है। तो ये हो गया आपका 1 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक वेरिएबल वाले के लिए अपन ने एक नंबर लाइन या एक एक्स एक्सिस दिखाए, और 2 वेरिएबल वाले में दोनों दिखाए, और कुछ पॉइंट शो कर दिए। एक अपना मेन पॉइंट -4.5, 0 था, यहाँ पे आया ये वाला पॉइंट, और बाकी आप कुछ पॉइंट अपनी मर्जी से ऐसा दिखा सकते हैं जिसमें x की वैल्यू -4.5 है, y की वैल्यू कुछ भी है। तो ऐसे आपको 1 वेरिएबल में और 2 वेरिएबल में अपन जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। वैल्यू उसकी उतनी रहेगी, 1 वेरिएबल में भी x की वैल्यू उतनी ही रहेगी, x की वैल्यू -4.5 ही थी 1 वेरिएबल में, और 2 वेरिएबल में भी x की वैल्यू -4.5, केवल वो लिखना भर है यहाँ पे 0 इंटू वाई, जो वेरिएबल एब्सेंट है उसको 0 लगा के इंटू कर देंगे, और 0 लगा के इंटू करने से उससे उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो वापस 0 ही होता चला जाएगा।